प्रश्न 1, मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? A. थायराइड, B. पिट्यूटरी, C. पीनियल, अधिवृक्क उत्तर पिट्यूटरी। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है? A. पीनियल, B. थायराइड, C. अग्न्याशय, D. अपीनियल। प्रश्न 3, थर्ड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? A. इंसुलिन, B. थायरॉक्सिन, C. एड्रेनालिन, D. टेस्टोस्टेरोन। उत्तर थायरॉक्सिन। प्रश्न 4, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? A. थायराइड, B. पिट्यूटरी, C. अग्न्याशय, D. अधिवृक्क उत्तर C. अग्न्याशय। प्रश्न 5, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन, B. एड्रेनालिन, C. इंसुलिन, D. एस्ट्रोजन उत्तर B. एड्रेनालिन। प्रश्न 6, पैराथायरॉयड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? A. रक्त में ग्लूकोज बढ़ाना, B. कैल्शियम का नियंत्रण, C. शरीर की वृद्धि, D. रक्तचाप कम करना उत्तर B. कैल्शियम का नियंत्रण। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी क्लॉक को नियंत्रित करती है? A. पीनियल, B. पिट्यूटरी, C. थायराइड, D. पीनियल। प्रश्न 8, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? वृषण, B. अंडाशय, C. अधिवृक्क, D. अग्न्याशय उत्तर A. वृषण। प्रश्न 9, एस्ट्रोजन हार्मोन किससे बनता है? वृषण, B. अंडाशय, C. पीनियल, D. थायराइड, B. अंडाशय। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सी ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है? A. थायराइड, B. अधिवृक्क, C. पिट्यूटरी, D. थाइमस उत्तर। नीट में अक्सर पूछे जाने वाले दर्शाई गई संरचना जो शरीर के अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य नियंत्रक मानी जाती है वह कौन सी है? A. अग्न्याशय, B. थायराइड ग्रंथि, C. पीयूष ग्रंथि, D. अधिवृक्क ग्रंथि सही उत्तर C. पीयूष ग्रंथि। प्रश्न प्रश्न 2, चित्र में दिखाया गया वह भाग जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? A. मस्तिष्क प्रांतस्थ, B. हाइपोथैलेमस, C. मेरुरज्जु, D. सेरिबेलम सही हिपोथैलेमस। प्रश्न 3, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच हार्मोन के परिवहन का मार्ग क्या कहलाता है? A. धमनी परिसंचरण, B. शिरा परिसंचरण, C. निवाहक परिसंचरण, D. लसिका परिसंचरण। C. प्रश्न 4, चित्र में पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा होता है? एगरग्र पीयूष ग्रंथि, B. पश्च पीयूष ग्रंथि, C. मध्य पीयूष ग्रंथि, D. बाहरी पीयूष ग्रंथि पश्च पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 5, अगर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? A. तंत्रिका आवेग, B. निवाहक परिसंचरण द्वारा आने वाले हार्मोन, C. रक्त में ग्लूकोज, D. लसिका द्रव सही उत्तर B. निवाहक परिसंचरण द्वारा आने वाले हार्मोन। अगर आप चाहें प्रश्न चित्र में दिखाई गई ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? A. इंसुलिन का स्राव करना, B. थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना, C. एड्रेनालिन बनाना, D. पित्त बनाना सही उत्तर B. थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना। प्रश्न चित्र में लाल बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई छोटी ग्रंथियां कौन सी हैं? A. अधिवृक्क ग्रंथि, B. पैराथायरॉयड ग्रंथि, C. पिट्यूटरी ग्रंथि, D. अग्न्याशय सही उत्तर B. पैराथायरॉयड ग्रंथि। प्रश्न पैराथायरॉयड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? A. रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना, B. रक्त में ग्लूकोज बढ़ाना, C. रक्तचाप बढ़ाना, D. पाचन क्रिया को नियंत्रित करना सही उत्तर रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। प्रश्न थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? A. हृदय के पास, B. गर्दन में श्वासनली के दोनों ओर, C. पेट में, D. मस्तिष्क में सही उत्तर गर्दन में श्वासनली के दोनों ओर। प्रश्न थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? A. बहिःस्रावी ग्रंथि, B. अंतःस्रावी ग्रंथि, C. मिश्रित ग्रंथि, D. तंत्रिका ग्रंथि सही उत्तर B. अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर MCQ 1, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? A. हृदय के ऊपर, B. वृक्क के ऊपर, C. यकृत के नीचे, D. फेफड़ों के पास उत्तर B. वृक्क के ऊपर। MCQ अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? A. मध्यांश, B. वल्कुट, C. मज्जा, D. उपत्वचा, B. वल्कुट। MCQ 3, अधिवृक्क ग्रंथि का भीतरी भाग क्या कहलाता है? A. मध्यांश, B. वल्कुट, C. मज्जा, D. मज्जा। MCQ 4, अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कुट से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रेनालिन, B. नॉरएड्रेनालिन, C. स्टेरॉयड हार्मोन, D. इंसुलिन स्टेरॉयड हार्मोन।
MC5 फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनालिन, सी इंसुलिन, डी ग्लूकागोन। उत्तर बी एड्रेनालिन। MC6 अधिवृक्क ग्रंथि के मज्जा भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं? ए एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, बी इंसुलिन और ग्लूकागोन, सी थायरॉक्सिन, डी प्रोलैक्टिन और एड्रेनालिन। MC7 मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ए 1, 2, सी 4, डी 6, बी। तो अगर आप चाहें तो मैं इसी डायग्राम MCQ1 चित्र के अनुसार हार्मोन सबसे पहले कहाँ जुड़ता है? ए केंद्रक में, बी कोशिका झिल्ली के ग्राही से, सी साइटोप्लाज्म में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। सही उत्तर। व्याख्या: प्रोटीन हार्मोन कोशिका के अंदर नहीं जाते, वे कोशिका झिल्ली के ग्राही सेप्टर से जुड़ते हैं। MCQ2 चित्र में दिखाए अनुसार दूसरा संदेशवाहक क्या हो सकता है? ए DNA, RNA, सी चक्रीय AMPM या CA++, डी ग्लूकोज। सही उत्तर सी। व्याख्या: हार्मोन के ग्राही से जुड़ने के बाद सेकंड मैसेंजर CAMP या CS+ बनता है। MCQ3 दूसरा संदेशवाहक बनने के बाद क्या होता है? ए हार्मोन नष्ट हो जाता है, बी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, सी कोशिका विभाजन रुक जाता है, डी ATP बनना बंद हो जाता है। सही उत्तर। MC4 प्रोटीन हार्मोन की क्रिया का सही क्रम कौन सा है? ए हार्मोन जैव रासायनिक प्रतिक्रिया ग्राही दूसरा संदेशवाहक, बी हार्मोन ग्राही दूसरा संदेशवाहक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया, सी ग्राही हार्मोन जैव रासायनिक प्रतिक्रिया दूसरा संदेशवाहक, डी दूसरा संदेशवाहक हार्मोन ग्राही प्रतिक्रिया। सही उत्तर बी। MCQ5 प्रोटीन हार्मोन कोशिका के अंदर क्यों नहीं जाते? ए उनका आकार बड़ा और जल में घुलनशील होता है, बी वे DNA से जुड़ जाते हैं, सी वे लिपिड में घुलनशील होते हैं, डी केवल केंद्रक में काम करते हैं। सही उत्तर। अगर आप चाहें तो मैं MCQ1 स्टेरॉयड हार्मोन कोशिका में प्रवेश करने के बाद किससे जुड़ते हैं? ए कोशिका झिल्ली के रिसेप्टर, बी साइटोप्लाज्म के हार्मोन रिसेप्टर, राइबोसोम, लाइसोसोम। सही उत्तर बी साइटोप्लाज्म के हार्मोन रिसेप्टर। MCQ2 स्टेरॉयड हार्मोन की क्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? ए ATP का निर्माण, बी DNA की प्रतिकृति, प्रोटीन का संश्लेषण, डी कोशिका विभाजन रुकना। सही उत्तर प्रोटीन का संश्लेषण। MCQ3 स्टेरॉयड हार्मोन और रिसेप्टर मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए हार्मोन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, DNA RNA कॉम्प्लेक्स, डी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सही उत्तर बी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। MCQ4 हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कोशिका के किस भाग में जाकर कार्य करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी केंद्रक वैक्यूल, सी केंद्रक। इस चित्र के अनुसार जीन सक्रिय होने के बाद कौन सा अणु सबसे बनता है? ए प्रोटीन, सी mRNA, डी tRNA। सही उत्तर ME6 असर्शन रीजन टाइप नीट में अक्सर आता है। कथन: स्टेरॉयड हार्मोन सीधे कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं, कारण ये लिपिड में घुलनशील होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है, बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही कारण नहीं है, सी ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। सही उत्तर ए ना। MCQ1 तंत्रिका कोशिका में आवेग इम्पल्स को कोशिका शरीर की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? ए तंत्रिकाक्ष, बी डेंड्राइट, सी माइलिन आवरण, डी सिनेप्टिक पुटिकाएं। सही उत्तर बी डेंड्राइट। MCQ2 तंत्रिका कोशिका के किस भाग में निसेल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं? ए डेंड्राइट, बी कोशिका काय, सी तंत्रिकाक्ष सिरा, डी रेनवियर के नोड। सही उत्तर बी कोशिका काय। MCQ3 निम्न में से कौन सा भाग माइलिन आवरण का निर्माण करता है? ए श्वान कोशिका, बी डेंड्राइट, सी नाभिक, डी सिनेप्स। सही श्वान कोशिका। MCQ4 माइलिन आवरण के बीच बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहते हैं? ए सिनेप्स, बी निसेल बॉडी, सी रेनवियर के नोड, डी डेंड्राइट, सी रेनवियर के नोड। MC तंत्रिका आवेग कोशिका काय से दूर किस भाग के माध्यम से जाता है? ए डेंड्राइट, बी तंत्रिकाक्ष, सी नाभिक, डी सिनेप्टिक पुटिकाएं, बी तंत्रिकाक्ष। MCQ से तंत्रिका कोशिका के अंत में पाए जाने वाले सिनेप्टिक पुटिकाओं का कार्य क्या है?
ए ऊर्जा बनाना, बी तंत्रिका आवेग को आगे की कोशिका तक पहुंचाना, सी डीएनए बनाना, डी प्रोटीन बनाना। सही उत्तर बी तंत्रिका आवेग को आगे की कोशिका तक पहुंचाना। प्रश्न चित्र में दर्शाए गए भाग ए पर मुख्य रूप से किस आयन का कोशिका के अंदर प्रवेश होता है? ए K-, बी NH, सी CMNS, डी सी क्विथमर। सही है बी NF। प्रश्न चित्र के लाल भाग में झिल्ली का कौन सा अवस्था दर्शाया गया है? ए विश्राम अवस्था, बी ध्रुवीकरण, सी अध्रुवीकरण, डी पुनर्ध्रुवीकरण। सही उत्तर सी अध्रुवीकरण। प्रश्न तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान एनेमाइज आयन का प्रवेश किस कारण होता है? ए एनेमाइज चैनल का बंद होना, बी एनेमाइज चैनल का खुलना, सी खेमेज चैनल का खुलना, डी एटीपी का समाप्त होना। सही बी एना चैनल का खुलना। प्रश्न चित्र में बी द्वारा दर्शाई गई प्रक्रिया क्या है? ए आवेग का आगे की ओर संचरण, बी हार्मोन का स्राव, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी एटीपी का निर्माण। सही उत्तर ए आवेग का आगे की ओर संचरण। प्रश्न तंत्रिका आवेग के बाद झिल्ली पुनः विश्राम अवस्था में किस आयन के बाहर जाने से आती है? ए एनेमाइज, बी K-, सी Ca क्वाटमाइज, डी सी अल्मेनस। बी प्रश्न असर्शन रीजन प्रकार कथन तंत्रिका आवेग के समय N- आयन कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। कारण इससे झिल्ली का अध्रुवीकरण होता है। ए दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है। बी दोनों सही है लेकिन कारण व्याख्या नहीं है। सी कथन सही है कारण गलत है। डी दोनों गलत है। सही उत्तर ए अगर आप चाहें MCQs दिए गए हैं। CQ1 सिनेप्स में तंत्रिका आवेग का संचरण किसके द्वारा होता है? ए हार्मोन, बी तंत्रिका संचारी, सी एंजाइम, डी डीएनए। सही उत्तर बी तंत्रिका संचारी। MCU सिनेप्टिक आशिस वेसिकल में क्या भरा रहता है? ए तंत्रिका संचारी, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी वसा। सही उत्तर ए तंत्रिका संचारी। पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के बीच की जगह को क्या कहते हैं? ए एक्सोन, बी सिनेप्टिक दरार, सी डेंड्राइट, माइलिन आवरण। सही बी सिनेप्टिक दरार। तंत्रिका आवेग सिनेप्स में किस दिशा में जाता है? ए दोनों दिशाओं में, बी केवल आगे की दिशा में, सी केवल पीछे की दिशा में, डी किसी भी दिशा में। सही उत्तर बी केवल आगे की दिशा में। MCQ5 सिनेप्स में तंत्रिका संचारी कहाँ से निकलते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सिनेप्टिक आशय, सी नाभिक, डी राइबोसोम। सही उत्तर बी सिनेप्टिक आशय। सिनेप्टिक दरार में तंत्रिका संचारी पहुंचने के बाद क्या होता है? ए वे नष्ट हो जाते हैं, बी वे पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के ग्राही से जुड़ते हैं, सी वे कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, डी वे ऊर्जा बनाते हैं, बी वे पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के ग्राही से जुड़ते हैं। MCQ7 तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो दूसरे न्यूरॉन से संपर्क करता है क्या कहलाता है? ए तंत्रिका सिरा, बी डेंड्राइट, सी कोशिका द्रव्य, डी केंद्रक। सही उत्तर ए तंत्रिका सिरा। अगर आप चाहे तो मैं इसी चित्र प्रश्न प्रश्न 1 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए मध्य मस्तिष्क, बी पश्च मस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मेडुला उत्तर मस्तिष्क। प्रश्न 2 शरीर का तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मेडुला, बी हाइपोथैलेमस। प्रश्न 3 संवेदनाओं का मुख्य रिले स्टेशन किसे कहा जाता है? बी मेडुला, सी पोन्स, डी स्पाइनल कॉर्ड। प्रश्न 4 शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी थैलेमस, पोन्स। अनुमस्तिष्क। प्रश्न श्वसन हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला भाग है। ए पोन्स, बी मेडुला, सी प्रमस्तिष्क, डी थैलेमस। उत्तर मेडुला। प्रश्न 6 प्रमस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना है। ए थैलेमस, बी कॉर्पस कैलोसम, सी पोन्स, डी मेडुला। कॉर्पस कैलोसम। प्रश्न मस्तिष्क और मेरुज्जु को जोड़ने वाला भाग कौन सा है? ए पोन्स, बी मेडुला, सी थैलेमस, डी सेरिब्रमला। प्रश्न 8 मध्य मस्तिष्क किसके बीच स्थित होता है? ए अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, बी पोन्स और मेडुला, सी सेरिबेलम और पोन्स, डी स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स। ए अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रश्न 9 स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए प्रमस्तिष्क, बी मेडुला,
सी बोन्स थैलेमस। ए प्रमस्तिष्क। प्रश्न, संतुलन बिगड़ने पर सबसे अधिक कौन सा भाग प्रभावित माना जाता है? ए थैलेमस, बी प्रमस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी मेडुला। उत्तर सी अनुमस्तिष्क। असर्शन रीजन प्रकार नीट में अक्सर आता है। प्रश्न, असर्शन ए अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। रीजन आर ये मांसपेशियों की क्रियाओं का समन्वय करता है। दोनों सही और आर सही कारण है। बी दोनों सही लेकिन आर कारण नहीं है। सी ए सही आर गलत, डी ए गलत आर सही। उत्तर 3 मैच द फॉलोइंग बहुत पूछा जाता है। भागकारी। ए थैलेमस 1 संवेदनाओं का रिले स्टेशन, बी हाइपोथैलेमस 2 तापमान नियंत्रण, सी अनुमस्तिष्क संतुलन मेडुला, सोर श्वसन नियंत्रण। सही मिलान A is 1, B, C, D, D 4। नीट टिप, इस